मूवी की शुरुआत में एक औरत को दिखाया जाता है जिस पर कुछ लोग एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे। वो औरत अपनी बेटी क्रिस्टीन से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक उस औरत के अंदर जो डीमन मौजूद था वो उस पर हावी हो जाता है और वो औरत अपनी बेटी पर हमला कर देती है। एक्सोर्सिज्म के दौरान उस औरत की मौत हो जाती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि क्रिस्टीना अब बड़ी हो चुकी है और एक रिपोर्टर बन चुकी है। क्रिस्टीना को एक आदमी किडनैप कर लेता है। वो क्रिस्टीना से कहता है कि तुम लबोका क्यों गई, जिस पर क्रिस्टीना कहती है कि मैं पुराने ट्राइब्स और उनके कल्चर पर रिसर्च कर रही हूँ, इसीलिए मैं उस केव में गई थी। क्रिस्टीना कहती है कि मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगी, बस मुझे छोड़ दो, पर वो आदमी कुछ नहीं कहता। फिर उस आदमी की माँ क्रिस्टीना के पास आती है और उसे देख कर कहती है कि इसके अंदर डीमन मौजूद है। वो आदमी जबरदस्ती क्रिस्टीना को गॉड मिल्क पिलाता है। फिर क्रिस्टीना की कजन मिरांडा उससे मिलने आती है और कहती है कि जब मैंने तुमसे कहा था कि लबोका ना जाना क्योंकि वो शैतानों की केव है, तो फिर तुम वहाँ क्यों गई। ये आदमी का नाम जावी है और उसकी माँ लुस जो एक जादूगरनी है। लुस का कहना है कि तुम्हारे अंदर एक डीमन आ चुका है, इसलिए उसे तुम्हारे अंदर से निकालना होगा। क्रिस्टीना कहती है कि मुझे इस आदमी से मेरा बैग ले दो। जब मिरांडा क्रिस्टीना का बैग ला कर देती है तो क्रिस्टीना चुपके से उसके अंदर से अपना मोबाइल निकालती है और एक पाउच निकालती है जिसमें कुछ ड्रग्स और सिरिंजेस थी। क्रिस्टीना जैसे ही अपना मोबाइल बैग से निकालती है तो उस पर किसी की कॉल आने लगती है। जब वो उसे उठाती है तो वो उसके बॉस की कॉल थी। क्रिस्टीना अपने बॉस से कहती है कि मुझे गांव वाले ने पकड़ लिया है और मुझे आकर यहाँ से बचाओ। इससे पहले कि वो कुछ और बात करती, जावी आकर उसे उसका मोबाइल ले लेता है, लेकिन वो ड्रग्स वाला पाउच अभी भी क्रिस्टीना के पास ही था। क्रिस्टीना खिड़की से एक छोटा बच्चा देखती है जो उसे देखते ही छुप जाता है। रात में क्रिस्टीना ड्रग्स का इंजेक्शन लगा लेती है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा हेलोसिनेशन होने लगती है। नींद में उसे वही लाबो का केव दिखती है। इसमें उसे फील होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। फिर अचानक कोई उस पर हमला करता है और उसका ख्वाब टूट जाता है। जब क्रिस्टीना को होश आता है तो वो देखती है कि जादूगरनी ने और उसके बेटे ने उसे बांधा हुआ है और वो दोनों उस पर कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। फिर वो जादूगरनी क्रिस्टीना के जिस्म पर खून लगाती है। उस कहती है कि तुम्हें शैतान दिखेगा। फिर वो सब क्रिस्टीना को वहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अचानक क्रिस्टीना के पास दो सांप आ जाते हैं। क्रिस्टीना मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता। जब वो सांप उसकी बॉडी पर लौटने लगते हैं तो अचानक जावी वहाँ आ जाता है और उन सांपों को पकड़ लेता है। लूस दीवार पर सांप के निशान पर एक खून का मार्क लगा देती है। वो सब निशान शैतान को कंफर्म करने का तरीका लगते थे। क्रिस्टीना मिरांडा से कहती है कि जब वो सांप मेरे पास आ गए थे तो तुम मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आई, लेकिन मिरांडा उसे कोई जवाब नहीं देती। रात में क्रिस्टीना फिर से वही ड्रग्स वाला इंजेक्शन लगा लेती है। क्रिस्टीना के उस कमरे में एक मुर्गी मौजूद थी। क्रिस्टीना को सुबह होश आता है तो वो देखती है कि मुर्गी मर चुकी है। जब मिरांडा क्रिस्टीना से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ तो क्रिस्टीना कहती है कि मैं नहीं जानती, मुझे कुछ भी नहीं याद, पता नहीं मेरे दूध में और मेरे खाने में ऐसा क्या है। मिरांडा क्रिस्टीना को शैतानों पर लिखी गई बुक्स ला कर देती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ये बुक्स पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे अंदर कौन सा शैतान मौजूद है। मिरांडा क्रिस्टीना से कहती है कि तुम्हारे अंदर जो डीमन है वो रेड बुक में है और मैंने वो पेज मार्क कर दिया है। क्रिस्टीना मिरांडा से कहती है कि प्लीज मुझे एक फोन कॉल करवा दो, उन्हें क्या पता लगेगा कि तुमने वो फोन कॉल करवाया था, लेकिन मिरांडा इस बात के लिए मना कर देती है। क्रिस्टीना को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और फिर मिरांडा का हाथ जोर से पकड़ लेती है और उसे अपने नाखूनों से जख्मी कर देती है। मिरांडा कहती है कि ये सब तुम्हारे अंदर का डीमन कर रहा है। रात में क्रिस्टीना वो बुक्स पढ़ती है और हिस्टिकी का नाम लेते ही कमरे की सारी कैंडल्स एक एक करके बुझने लगती हैं। क्रिस्टीना डर जाती है। फिर उसे कमरे के एक कोने में दो आंखें दिखाई देती हैं। सुबह क्रिस्टीना को खिड़की में वही बच्चा दिखाई देता है और वो उसे देखकर छुप जाता है। मिरांडा क्रिस्टीना को एक डॉल ला कर देती है जो बचपन में उनकी फैमिली ने उन दोनों के लिए बनवाई थी ताकि वो दोनों आत्माओं से महफूज रहें। मिरांडा कहती है कि तुम्हारी मॉम के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तुम क्यों गई लाबोका, मैंने तुम्हें मना भी किया था, शुक्र है तुम्हें कुछ होने से पहले तुम मिल गई। क्रिस्टीना कहती है कि उन्होंने मुझे कैसे ढूंढा। अब क्रिस्टीना को शक होता है कि शायद मिरांडा ने ही ऐसा किया। वो उस डोर को गुस्से से तोड़ने लगती है। मिरांडा कहती है कि ये आत्माएं नेगेटिव सोच वाले लोगों को ज्यादा पोजेस करती हैं। रात में लूस क्रिस्टीना को बांध कर एडिशनल सर्जरी करती है और उसके पेट में से एक सांप और कुछ ब्रोकन टूटे हुए शैतानी टीथ निकालती है। अब लूस दीवार पर बने एक और निशान पर खून का मार्क लगा देती है। क्रिस्टीना को पता चल जाता है कि मिरांडा ही उसे लाबोका से वापस लाई और ये एक्सोर्सिज्म करने वालों के पास ले आई। उसे मिरांडा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिरांडा कहती है कि मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए किया था। क्रिस्टीना गुस्से में मिरांडा पर झपटती है लेकिन मिरांडा डरकर वहाँ से भाग जाती है। क्रिस्टीना के कमरे में एक चूहा आता है और तभी एक कोने में से एक हाथ निकलकर उस चूहे पर हमला करता है। उस चूहे का खून क्रिस्टीना के
हाथों पर लग जाता है। क्रिस्टीना चिल्लाने लगती है, तभी जावी उस कमरे में आता है। क्रिस्टीना जावी को गला दबा कर उसे बेहोश करके उस कमरे से बाहर निकल जाती है। लेकिन जब वो दरवाजे के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर लूज ने एक प्रोटेक्शन बैरियर लगाया हुआ था ताकि डीमन यहाँ से बाहर ना निकल पाए। क्रिस्टीना को तभी एक वॉमिटिंग आती है और उसके मुंह से बहुत सारे बाल निकलते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि उसके अंदर सच में एक डीमन है। लूज वहाँ आती है और उसे टेबल पर बिठाकर दूध का गिलास देती है। क्रिस्टीना जावी से माफी मांगती है। वो बताता है कि जब वो 16 साल का था तो तब उसके डैड पर एक डीमन ने कब्जा कर लिया। मेरी मॉम ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की पर वो उन्हें नहीं बचा पाई और वो मर गए। क्रिस्टीना भी उसे अपनी मॉम के बारे में बताती है और फिर क्रिस्टीना अपने ड्रग्स फेंक देती है और वो सारी डीमन वाली बुक ध्यान से पढ़ती है। वो उसको एक एक्सोर्सिज्म के तरीके का कहती है जो बुक में था, ब्रोकन मैन। लूल उसे कहती है कि ये तरीका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन क्रिस्टीना कहती है कि मैं ये तरीका अपनाना चाहती हूँ। फिर लूज क्रिस्टीना पर ब्रोकन मैन वाला एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करती है। फिर क्रिस्टीना की बॉडी लॉक हो जाती है। क्रिस्टीना बेहोश हो जाती है और उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को लाबोका गेम में पाती है। वहाँ उससे सच में डीमन नजर आ जाता है और वही बच्चा नजर आता है जो उसे अक्सर उस घर में दिखा करता था। दरअसल वही बच्चा डीमन था। वो डीमन क्रिस्टीना पर अटैक कर देता है और उसकी एक आंख जख्मी कर देता है। अब क्रिस्टीना को होश आ जाता है। अब वो डीमन क्रिस्टीना की बॉडी से निकल चुका था, लेकिन अचानक डीमन वहाँ आ जाता है और उन सब पर हमला करने लगता है। लूस फिर से कुछ राइट्स करती है, लेकिन इस दौरान लूस की मौत हो जाती है। क्रिस्टीना डीमन से फ्री हो चुकी थी। क्रिस्टीना और मिरांडा आपस में कुछ बातें कर रहे थे कि अचानक क्रिस्टीना के बॉस की कॉल आती है। क्रिस्टीना उससे कहती है कि तुम अभी यहाँ मत आना, मैं कुछ दिन इसी विलेज में रहना चाहती हूँ। लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से उसके बॉस को कुछ सुनाई नहीं देता। क्रिस्टीना फोन कॉल कट करके अंदर आती है तो वो देखती है कि मिरांडा में वही डीमन घुस चुका था। क्रिस्टीना की एक आंख जख्मी होने की वजह से अब वो लूस की तरह डीमंस को देख सकती थी। मिरांडा क्रिस्टीना से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करके उसके अंदर से डीमन को निकाल दे। फिर क्रिस्टीना लूस का बताया हुआ ब्रोकन मैन वाला एक्सोर्सिज्म मिरांडा पर परफॉर्म करती है और फाइनली वो डीमन मिरांडा की बॉडी से निकल जाता है। क्रिस्टीना ने अपनी जिंदगी का मकसद यही बना लिया था कि वो लोगों की बॉडी से डीमन निकाला करेगी और अपने रिपोर्टर की जॉब पर वापस नहीं जाएगी। एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी को क्रिस्टीना के पास लाया गया था जिसके अंदर अब डीमन मौजूद था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीना का खुद का बॉस था। इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।